हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है? मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है 8th चैप्टर की। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। किस तरह के सम है मिसलेनियस में एक्सरसाइज में बाकी एक्सरसाइज से थोड़ा सा टफ होती है, थोड़ा सा ज्यादा आपको सोचना पड़ता है, यानी कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो क्या है? फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन इफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? ए प्लस बी की पावर एन, इसको हम खोल लेंगे तो ए की पावर एन प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर टू प्लस सो ऑन लास्ट में बी की। लेकिन लास्ट वाली नहीं लिखनी, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखी है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो ए की पावर एन है वो किसके बराबर है? 7 to 9 के। अब देखो, देखते जाना, ये 7 to 9 की, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1। जो मेरा NC1 ए की पावर एन माइनस वन बी, यानी कि जो मेरी सेकंड टर्म है, कितना है? 7290। ये इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर मत दो। NC1 कितना होता है? n ए की पावर एन माइनस वन बी इक्वल टू 7290। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। NC1 को खोलो, n आएगा। तीसरी टर्म वो वाली, एंड NC2 ए की पावर एन माइनस टू बी की पावर 2 इज इक्वल टू 30,375। इसको भी थोड़ा खोल लेते हैं ना, इक्वेशन नंबर 3 नहीं नाम देते, NC2 को खोलते हैं। क्या आएगा? n फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल और a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा n को खोलो, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू कट के बाय में ये 2 बचेगा। और अगर मैं बाय वाले 2 को भी इधर ले जाऊं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सही रहेगा। ठीक है, मैं एक दो स्टेप आपके लिए, ये आप खुद कर लेना। इनटू में n माइनस टू बचेगा, b की पावर 2 बचेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया भाई, ये इक्वेशन नंबर 3 आई। आपको ये जो 3 इक्वेशन है इनको सोल्व करना है, सोल्व करके वैल्यू निकालनी है, जिसकी आप निकाल सकते हो, जिस तरीके से निकाल सकते हो। तो मैं पहले 1 और 2 की लेता हूं। देखो, यूजिंग 2 को कैसे लिख सकते हो? n ए की n माइनस वन को क्या लिख सकते हो? ए की n इंटू में ए की पावर माइनस वन इंटू बी इक्वल टू 729 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ए की n माइनस वन को लिख सकते हैं। ए की पावर n की वैल्यू हमारे पास है 729, यहां पुट कर दो, इंटू में 729 इंटू में, अच्छा ए की माइनस वन को बटे में ले आओ, 7290, 729 को बटे में ले जाओ, और एन बी 7290 ए इधर चला गया, इंटू में ए हो गया, और बटे में कितना आ गया? 729। 729 से काटेंगे 10। कहने का मतलब एन बी की वैल्यू मेरे पास 10A आई। इसको इक्वेशन नंबर चलो 4 नाम दे दें, या फिर चलो ये वैल्यू हो गई हमारे पास, एन बी की वैल्यू कितनी हो गई? 10A। ठीक है, नीचे से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहां लिख देता हूं, एन बी इज इक्वल टू 10A। यहां पर ये मेरी वैल्यू आई है भाई एन, चलो ऊपर लिख देते हैं, ऊपर से शुरुआत करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 यहां पर है, और एन बी की वैल्यू इक्वल टू 10A, इक्वेशन नंबर कितनी आई थी? 4 आई थी। ठीक है, अब 3 को सोल्व करते हैं। 3 को कैसे लिखते हैं ये देखना है ना, 3 में हमें वैल्यू रखनी है और देखना है कि किस तरह से वैल्यू रखें, किस तरह से पुट करें। यूजिंग 3 नाउ फ्रॉम, एक काम करते हैं, 3 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो b कैंसल, a की पावर कितनी बची? हाँ, डिवाइड कर दो। क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड आसान रहेगा। डिवाइड 3/2, 3 के बाय में 2 करो, n
इंटू n-1 इंटू ए की पावर n-2 इंटू बी की 2, ये तो थी 3, और 3 को डिवाइड करना है 2 से, 2 में क्या है n ए की पावर n-1 इंटू में बी इक्वल टू, और ये जो 3 वाला ये वाला है, ये वाला इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। 6750 के बाय में 72900, 0 से 0 कैंसिल, बाकी देखते हैं। अच्छा वो क्या क्या कैंसिल, n से n कैंसिल, n-1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। b की पावर कितनी बचेगी, 1 बचेगी, तो ऊपर बचेगा b। a की पावर कितनी बचेगी भाई, यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर n-2, दरअसल नीचे एक ज्यादा बचेगा, क्योंकि नीचे एक ज्यादा है, n-2 से एक ज्यादा होता है ना n-1, ठीक है। और इक्वल टू में कितना, ये कितने पे कटेगा, क्या 5 पे कटेगा, 5 पे तो नहीं कटेगा, या सीधा सीधा 5 पे जा सकता है, 5 नहीं, सीधा 5 पे नहीं जाएगा, चलो छोटे पे काट लेते हैं, 3 पे तो कटता ही है, 3 2 जा, 3 2 जा, ठीक है, और ठीक है, और अभी भी 3 पे कटता है, फिर 3 पे कटता है, चलो ये आया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए उधर चला गया, 3 इधर आया, 3 इंटू में n-1 इंटू बी इक्वल टू 25a, बी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 की तो मत करो लेकिन बी की कर दो, तो nb माइनस बी इज इक्वल टू 25a। nb की भी वैल्यू मेरे पास थी, ये रही 10a, रख दो यहां पर, और b की नहीं है, अगर nb की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू में, यहां पर वैल्यू मैंने रखी 10a माइनस बी इज इक्वल टू 25a, नहीं 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 नहीं, ये जो है इक्वेशन नंबर, इसको नाम दो 5, अलग से इक्वेशन आई। अब क्या करो, 5 को 4 से डिवाइड कर दो, यहां पर लिखो डिड बाय इक्वेशन 5, बाय नहीं, डिवाइड इक्वेशन 5 बाय 4, 5 इक्वेशन है 3n-1 इंटू बी के बाय में nb, और 25a के बाय में 10a, n से a से a कैंसल, b से b कैंसल, बचा क्या, अरे 25/10, अच्छा ये भी कटता है, ठीक है, 5 5 जा, 5 2 जा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6 इंटू में n-1, n की मल्टीप्लाई इससे 5n, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6n-6 और इक्वल टू में 5n। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 5n को इधर ले आओ, 6n माइनस 5n इज इक्वल टू 6, तो n की वैल्यू मेरे पास, अब जाके मेरे पास n की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। ये n की वैल्यू 6 कहां कहां पुट करनी है, यहां पुट कर सकते हो इक्वेशन 1 में। अब देखो मैं यहां कर देता हूं, इसको साफ कर देता हूं, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं तो अलग अलग हो जाएगा। यहां पर मैंने पुट कर दिया a की पावर 6 इक्वल टू 29। अब सोचो यहां पर a की पावर 6 है, इसको भी पावर 6, ये किसकी पावर 6 है, क्या 3 की पावर 6 कितनी होती है, 399, हाँ बिल्कुल, ये a की पावर 6 है तो ये 3 की पावर 6 होगी। पावर से पावर मतलब अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू 3 आ चुकी है, n की वैल्यू 6 आ चुकी है, n की और a की वैल्यू कहीं पर भी रख के आप b की निकाल सकते हो, जैसे यहां पर रख सकते हो इक्वेशन नंबर 4 में, n की रख सकते हो 6, a की रख सकते हो 3, 30, 35, यानी कि b की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो इस तरह से करके क्वेश्चन नंबर 1 होगा भाई, ठीक है। अब कर देते हैं इसको साफ, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड a इफ द कोफिशिएंट ऑफ
एक्सपेंशन क्या दे रखी है सेकंड में, एक्सपेंशन दे रखी है 3 प्लस ax की पावर 6 9। जब भी कोफिशिएंट निकालना हो इसकी जनरल टर्म निकालनी लगानी है भाई, इट्स जनरल टर्म। जनरल टर्म का फार्मूला होता है TR+1 वाला, इसको जनरल टर्म का फार्मूला कहते हैं। तो इसमें हमारे पास a क्या है, n क्या है 9CR, a क्या है 3 की पावर 9 माइनस r, और b क्या है ax की पावर r। 9CR 3 की पावर 9 माइनस r, a की पावर r, x की पावर r। x की पावर r है कोफिशिएंट, इसमें पूछ रखा है x स्क्वायर का और x की 3 का। तो x की पावर 2 और 3 है, मतलब बारी बारी से r की वैल्यू 2 और 3 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार तो इसमें पुट करो r इज इक्वल टू 2, तो T2+1 मतलब 9C2 3 की पावर 9 माइनस 2, a की पावर 2 और x की पावर 2। 9C2 को खोलेंगे, चलो एक बार इतना ही लिख देते हैं। ठीक है, एक बार इतना ही लिख देते हैं, ज्यादा नहीं सोल्व करते, देखते हैं शायद कुछ कैंसिल हो जाए। 3 की पावर यहाँ पर कितना होगा 7 होगा, a स्क्वायर होगा, x स्क्वायर होगा। तो देखो x स्क्वायर मिल गया ना, मतलब ये इसका क्या है कोफिशिएंट, लिख देंगे। अब दोबारा एक बार पुट करो, r की वैल्यू 3, T3+1 9C3 3 की पावर 9 माइनस 3 मतलब 6, और a की पावर 3 और x की पावर, देखो x की 3 मिल गया, तो ये क्या है इसका कोफिशिएंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों कोफिशिएंट बराबर है, यहां कर दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पूरा लिख लेना इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की 3। x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है जो कि 9C2 3 की पावर 7 a की पावर 2, a भी लेना है भाई, a भी लेना है, इज इक्वल टू 9C3 3 की पावर 6 और a की पावर 3। खोलो, अब खोल दो, कैसे 9C2 को खोलेंगे 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 9 में से 2 माइनस किया 7 फैक्टोरियल, और 3 की पावर 7 और a की पावर 2। अच्छा थोड़ा बहुत और एडजस्ट करते हैं, 3 की पावर 6 को इधर ले आओ, 3 की पावर 7 के बाय में 3 की पावर 6, a की 2 को उधर ले जाओ, पहले 9C3 को खोलो 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, a की 3 तो है ही, a की 2 नीचे ले आओ, a की 2 को तो इधर ले गया, 3 की पावर 6 को इधर ले गया, 9 फैक्टोरियल यहां पर भी है, यहां पर भी है, कैंसिल कर सकते हो। 3 की पावर 6 से 3 की पावर 7 कटेगी, 1 बचेगी, a की पावर 2 से a की पावर 3 में से 1 बचेगी, क्या क्या बचता है 1 बाय में 2 फैक्टोरियल बचता है। 7 को क्या लिखते हैं 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, और एक बचता है 3 1 बाय में, 3 को क्या लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में a बचेगा, 6 फैक्टोरियल कैंसल, 2 कैंसल, 3 को इधर ले आओ 9 और बाय में 7 इज इक्वल टू a बटे में आ रहा है, कौन सा सम है सेकंड सम है, बटे में आ रहा है, चलो बटे में आता होगा, तो a की वैल्यू ये निकल गई भी सेकंड सम में। ठीक है, देख लेना, बाकी ट्राई कर लेना। अगला देखते हैं थर्ड सम, इस तरीके से करना है, क्या करना है थर्ड सम में। अगला है नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट द कोफिशिएंट, फिर से कोफिशिएंट निकालना, लेकिन ये सम बाकी सम से अलग है भाई। इसमें हमें 1 प्लस, देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, यूजिंग a प्लस b की पावर n, क्या होती है a की n प्लस nc1 a की n माइनस 1 b प्लस nc2 a की n माइनस 2 b की पावर 2, इस तरह से खोलते जाएंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा b की पावर n आ जाएगा। तो दो टर्म इसमें खोलनी, एक तो दे रखा 1 प्लस 2x की पावर 6, खोलो इसको, एक तो इसको खोलना है, पहले a तो 1 है, ये तो 1 आया, 6c1 a तो फिर 1 ही है, b लिखना हमने सिर्फ b लिखते जाओ, 2x
62 2x की पावर 2, 63 2x की पावर 3, 64 2x की पावर 4 पूरे की पावर 4, 65 2x की पावर 5, 666 2x की पावर 6, 1 61 6 होता है, 6 टू द 12x, मैं पूरा लिख रहा हूं खोल के, 62 15 और 2 का स्क्वायर 4, 15 चौके 60 एक्स स्क्वायर, आप पूरा लिख लेना भाई, मैं सीधा लिख रहा हूं, 63 6 20, हाँ 20 और 20 की 2 की 3 अलग अलग करेंगे ना, 2 की 3 x की 3 8 से 160 x की पावर 3, 64 15 और गुना में 2 के पावर 4 16, 15 गुना 16 240, 65 6 2 की 5 32 192 x की पावर 5, 66 1 होता है और 2 की 6 है 64 होता है 2 की पावर 6, फिर हो गया। इसी तरीके से दूसरा एक और दे रखा है, एंड 1 माइनस एक्स की पावर 7, ये और खोलना है। a1 है प्लस में 7c1, x की जगह माइनस एक्स लिखना, सिर्फ इसमें भी हमें b भी लिखते जाना है, 7c2 माइनस एक्स की पावर 2, 7c3 माइनस एक्स की पावर 3, 7c4 माइनस एक्स की पावर 4, 7c5 माइनस एक्स की पावर 5, 7c6 माइनस एक्स की पावर 6 और लास्ट में माइनस एक्स की पावर 7, क्योंकि 7c 7 हो जाता है। तो इसको खोलते हैं 1 7, एक मिनट, एक तो माइनस आएगा, माइनस और 7c1 7 होता है तो 7x, 7c2 7 6 42 21, अच्छा माइनस एक्स का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, अगले में माइनस होगा, 7c3 7 6 5 3 35 x की 3, 7c4 ये भी इतना ही होगा 35, ये भी प्लस का होगा, 35 x की पावर 4, 7c5 21 x की पावर, हाँ यहाँ पर माइनस बचेगा, ओड वाले में माइनस बचेगा, प्लस 7 x की पावर 6 और माइनस x की 7। एक बार चेक कर लेना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे आता है। जब भी बीच में कोई माइनस का सिंबल हो तो शुरू में देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी एक बार चेक कर लेना कि कहीं हमने कहीं दो जगह लगातार प्लस तो नहीं लगा दिया, क्योंकि जब भी यहां पर बीच में माइनस आता है तो हमेशा प्लस माइनस चलता है। अब इसकी और इसकी करनी है मल्टीप्लाई। नाउ अब पहले देखो पूछ क्या रखा है, इसने पूछ रखा है कोफिशिएंट ऑफ x की 5, मतलब हमें एक ऐसी टर्म निकालनी है जिसमें x की 5 आता हो और साथ में इनकी ये भी करनी है। तो यहां पर लिखो फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की 5, इन दोनों की गुणा कर दो, यानी कि 1 प्लस 2x की पावर जो 6 आई है, 1 माइनस एक्स की पावर जो 7 आई है, इस पूरी पोलिनोमियल के साथ गुणा करनी है, लेकिन हमें सारी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उनकी गुणा कर दो जहां x की 5 आता है। मतलब मेरी बात को समझना, मैंने पहली टर्म उठाई 1 में किसके साथ x की 5 आएगा, इसके साथ आएगा, तो सिर्फ यही लिखो माइनस का 21 x की पावर 5, मैंने सिर्फ एक की इसके साथ की, क्योंकि इसी के साथ गुणा कितनी आती है x की 5, कोफिशिएंट ऑफ x की 5 चाहिए ना, ठीक है। 12x की पूरे के साथ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके साथ कर दो जहां x की 5 आता है, इसके साथ आएगी, प्लस में अगर आप 12 की मल्टीप्लाई 35 से कर दोगे तो बाकी x की मल्टीप्लाई x की 4 से कितना हो जाएगा, x की 5 आ जाएगा। सिर्फ आपको लेना, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें कितने 8, अगर 8 टर्म की 7 टर्म से करोगे मतलब टोटल 56 टर्म, पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा, पूरी की पूरी आपकी कॉपी का नोटबुक का पूरा पेज भर जाएगा, हो सकता है 2 पेज भर जाए, लेकिन हमने सारी करने की जरूरत नहीं है। 60x स्क्वायर की किसके साथ करूंगा,
इसके साथ 60 मल्टीप्लाई में 35 x की 5, सिर्फ वो लिखूंगा जहां x की 5 आता है, x की 2, x की 3, x की 3, x की 2, 160 की गुणा कौन सा था 21 वाला, x की 5, x की 4 की x के साथ, 240 की किसके साथ, माइनस के साथ, x के साथ, माइनस मैंने लगा दिया x की पावर 5, और 192 x की पावर 5 की किसके साथ, 1 के साथ, तो यहां पर लिख दो 192 x की पावर 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है, और इसमें हो सकता है आपको थोड़े से टर्म बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो देखो सब में x की पावर 5 आया हुआ है, सब में x की पावर 5 हुआ है। अब ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ये माइनस का है, इनकी गुना प्लस की, इनकी माइनस की, इनकी प्लस की, इनकी माइनस की, प्लस की, तो देखो प्लस प्लस वाले जोड़ के माइनस माइनस वाले जोड़ के घटा लेना, और कोफिशिएंट ऑफ x की 5 हमने चाहिए। ठीक है, बाकी नहीं करनी, बाकी के लिए आप लियो लिख दो प्लस डॉट 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 सो ऑन, इस तरह से, बाकी किसी टर्म की नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी मल्टीप्लाई हो जाती है वरना तो। ठीक है, अगला सम देखो, ये आप कैलकुलेट कर लेना, सबकी गुणा करके फिर जो प्लस वाले हैं वो जोड़ के, माइनस वाले हैं वो जोड़ के, माइनस वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे, लास्ट में कुछ बचेगा x की पावर 5, तो x की पावर 5 का क्या कर दोगे, कोफिशिएंट आप बता दोगे। अगला फोर्थ सम एक और करते हैं, फोर्थ सम, इफ a and b are distinct integer prove that a minus b is the factor of a की n minus b की n। देखो a की n minus b की n का फैक्टर दिखाना है, तो हम सबसे पहले a की पावर n ले लेते हैं। अब इसको देखते जाना मैं कैसे लिखूंगा, a की पावर n को मैंने लिखा a minus b प्लस b की पावर n। ठीक है, a minus b प्लस b की पावर n, मेरी बात को समझना, ये मैं पूरा a ले रहा हूं और ये मैं b ले रहा हूं, मतलब b तो b ही है, n n ही है, n n ही है, बस a को बदल दे रहा हूं। तो अगर इसके ऊपर लगा दो बाइनोमियल थ्योरम, तो सबसे पहले क्या होता है, a की पावर n, तो अब a की जगह हमेशा a माइनस b लेना, इसमें प्लस में nc1 a माइनस b की पावर n माइनस 1 इंटू में b nc1, nc2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 और b की 2, चलते जाएंगे सो ऑन। लास्ट में क्या होता है भाई, लास्ट में क्या होता है, b की पावर n, लास्ट वाले से पहले वाला आपको पता है क्या होता है, nc n माइनस 1, क्योंकि लास्ट वाला हमेशा nc n होता है, उससे पहले वाला ये, और a माइनस b की पावर कितनी होगी, a माइनस b की पावर, देखो b की पावर कितनी हो जाती है, n माइनस 1, क्योंकि लास्ट वाले में b की पावर n है, तो पहले वाले में n माइनस 1, तो a माइनस b की पावर कितनी, 1, उल्टा हो जाता है। यहां पर देखो n माइनस 1 b की पावर 1, n माइनस 2 b की पावर 2। अगर आपको इससे पहले वाली टर्म बतानी है, वैसे मैं समझा रहा हूं, लिखना नहीं है, पहले वाली टर्म बतानी है तो nc n माइनस 2, पावर इसकी उल्टी हो जाएंगी, ये वाले पावर बदल दो, मतलब a माइनस b की तो पावर 2 कर दो और b की पावर n माइनस 2 कर दो। पीछे से उल्टा चलता है, जैसे आगे से चलाते हो ना वैसे पीछे से चलता है, उल्टा चलता है पावर के हिसाब से। तो खैर ये वाली टर्म तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना अगर चाहते भी हो तो लिख दो, लेकिन ये है कि शुरू की 3 टर्म वो टर्म। ठीक है, ये जो b की n है इसको ले आओ इधर, इधर क्या है a की n और माइनस क्या हो गया b की n, बाकी सारी टर्म लिख लो, और बाकी टर्म में से ये देखो क्या a माइनस बी कॉमन आता है, देखो ये टर्म मेरी बची हुई है, ये 3 आती हैं, इन सब में a माइनस बी तो है ही है कि नहीं, सिर्फ लास्ट टर्म में a माइनस बी नहीं है, तो कहने का मतलब मैं a माइनस बी कॉमन ले सकता हूं। बाकी अंदर क्या बचा, a माइनस बी कॉमन ले लिया तो पावर 1 कम हुई, nc1, यहां पर भी पावर 1 कम हुई, n माइनस 2 1 था, 1 कम हो गई, इंटू में b, यहां पर चलो इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं, लास्ट वाली लिखते हैं, यहां पर a माइनस बी कॉमन ले लिया, b की पावर क्या बची n माइनस 1, कहने का मतलब सब में से मेरा n माइनस कॉमन आया। अब a माइनस बी के मल्टीप्लाई में कुछ है, a माइनस बी की मल्टीप्लाई हो गई इसके साथ क्या आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब अगर मैं कह दूं 8 की मल्टीप्लाई 7 के साथ क्या आता है, 56 आता है, तो 56 8 का मल्टीपल हुआ कि नहीं हुआ,
भाई मल्टीप्लाई हो रही है तभी तो हुआ, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 56 इज मल्टीपल ऑफ 8, तो यहाँ पे क्या कह सकता हूं a की n माइनस बी कैन इज मल्टीपल ऑफ a माइनस बी, या लिख सकते हैं a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b। क्वेश्चन में देख लेता हूं क्या लिख रखा है, फैक्टर, हाँ फैक्टर एक ही बात होगी, ये इसका मल्टीपल है, ये इससे डिवाइड होता है, या ये कह दो ये इसका फैक्टर है, ठीक है, एक ही बात होगी। तो फैक्टर लिखना, फैक्टर लिख दो, ठीक है। आज ये 4 सम करना, इसके हैं 10 सम, 4 आज, 3 कल, 3 फिर अगली वीडियो में, और चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा एलिमेंट अभी रहता है, हम एलिमेंट शुरू करेंगे दोबारा से फर्स्ट चैप्टर से, शुरू से, ठीक है। आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और देखते हैं तब तक स्कूल का क्या रहता है, स्कूल लगता है तो अच्छी बात है, स्कूल में तैयारी कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।